बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, जिस तरह आपको पता है हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया है। चैप्टर 3 जो है वो हमारे पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है। फैक्टर्स को कल हमने स्टार्ट कर लिया था, फैक्टर्स क्या होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था और आपकी को मैंने फैक्टर्स की जो डिफिनीशन है वो भी लिख ली थी, आपने नोट कर ली होगी। तो फैक्टर्स को पढ़ लिया है हमने। आज हमने पढ़ना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। मतलब आपके पास अगर कोई नंबर हो तो डायरेक्टली आपको किस तरह पता चलेगा कि ये कौन कौन से नंबर्स पर डिवाइड होता है, ये डिविजिबल है। तो आज हमने वो पढ़ लेना है। ये आपके पास बुक में मौजूद है, आपने बुक से ही इसको नोट कर लेना है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर समझा लेता हूँ कि इसका मतलब क्या है, किस तरह होते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, कौन कौन से नंबर्स किन नंबर्स पर डिवाइड हो सकते हैं, अभी आज हमने ये पढ़ लेना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जो नंबर देख लें आप, आपके पास बुक में मौजूद है, पेज नंबर 35 पर देख लें आप। द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, द फॉलोइंग टेबल्स गिवन द रूल्स टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ सम नंबर्स। आपके पास जो नंबर्स गिवन हो तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये कौन कौन से नंबर्स पर डिविजिबल है। तो इसी को आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले 2 को से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने सिर्फ आपको रफ देना है, आपने इसी रफ करना है, आपने बुक से ही इसको नोट कर देना है। यहाँ पर सिर्फ आपने समझना है कि क्या होता है, किस तरह होते हैं। तो द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, तो 2 क्या होता है, अच्छा अगर द डिजिट 2 पर कौन से नंबर्स होते हैं आपने देखना है। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, ऑफ द नंबर इज, अगर यूनिट प्लेस में किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वो नंबर जो है वो 2 पर डिवाइड होगा। आपने देखना क्या है, फॉर एग्जांपल एक नंबर है आपके पास में गिवन, यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये देख ले, एक फॉर एग्जांपल एक नंबर है, इसके यूनिट प्लेस यहाँ पर होता है, ये यूनिट प्लेस है इस नंबर का, ये यूनिट प्लेस है। तो आपने इसके यूनिट प्लेस को देखना है। अगर यहाँ पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, मतलब एक इवन नंबर हो, यहाँ पर इवन नंबर हो, 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, यहाँ पर ये इन नंबर्स में जो भी हो, तो इसका मतलब ये होगा कि ये पूरा जो नंबर है ये 2 पर डिवाइड होता है। अगर यहाँ पर ये नंबर्स हों, इन नंबर्स में एक हो, मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, अगर यहाँ पर ये इवन नंबर्स हों तो ये पूरा जो नंबर है ये पूरा जो है ये 2 पर डिवाइड होगा। इसको आपने देखना है कि आपके पास जो भी नंबर है और आपसे कहा जाए कि इसको डिवाइड कर लें, तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली इसको किस नंबर पर डिवाइड करना है। तो आपने देखना है कि अगर यहाँ पर इवन नंबर हो तो ये 2 पूरा जो नंबर है ये 2 पर डिवाइड हो सकेगा। फिर देखते हैं, फिर जो दूसरा है वो 3 है। 3 में क्या है, अच्छा आपके पास जो नंबर्स गिवन हो आपने उसको क्या करना है, द सम of the digits of the number is divisible by 3।
अच्छा, आपके पास अगर कोई नंबर्स हों जो आपके पास और आपसे कहा जाए कि ये देख लें कि ये 3 पर डिविजिबल है या नहीं, मतलब ये 3 पर डिवाइड होता है या नहीं, तो आपने क्या करना है, जो भी नंबर्स आपके पास गिवन है आपने उनके नंबर्स को प्लस करना है, ऐड करना है। किस तरह? फॉर एग्जांपल एक नंबर है जो 3 पर डिवाइड होता है, तो अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो हमने देखना है कि किस तरह एक नंबर जो है ये 3 पर डिवाइड होता है या नहीं होता। तो आपने क्या करना है, इन नंबर्स को प्लस कर लेना है, 3 + 0 + 6 + 9। अच्छा, इन सारे नंबर्स को आप प्लस कर लें तो 9 + 6 इससे आता है 15 एंड 15 + 3 इससे आता है 18। अच्छा, 18 आप देख लें, 18 जो है ये 3 पर डिवाइड होता है या नहीं, तो 3 का टेबल 18 तक पढ़ लें। 3 1 * 3, 3 2 * 6, 3 3 * 9, 3 4 * 12, 3 6 3 5 * 15, 3 6 * 18, मतलब ये 18 जो है ये 3 पर डिवाइड होता है, 3 6 * 18। तो अगर ये नंबर 3 पर डिवाइड होता है तो ये नंबर पूरा जो नंबर है ये भी डिवाइड होगा। लेकिन अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई और नंबर आ गया, फॉर एग्जांपल 16 आ गया जो 3 पर डिवाइड नहीं है, तो आपने क्या करना है, वो क्या होगा, वो फिर 3 पर डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 16 की जगह कोई और नंबर 19 आ गया, 17 आ गया, कोई भी नंबर, कोई और नंबर आ गया, तो क्या है जब आप उसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो वो 3 पर डिवाइड नहीं होगा। तो जब 3 पर डिवाइड नहीं होगा तो ये पूरा नंबर जो होगा वो भी 3 पर डिवाइड नहीं होगा। फिर आते हैं हम 4 की जानिब। 4 पर कोई नंबर आपके पास गिवन है और आपसे कहा जाए कि ये 4 पर डिविजिबल है या नहीं, तो आपने क्या करना है, इसको देखना है। जिस तरह आपको आपने देखा था कि यहाँ पर 6 है, इवन नंबर है, मतलब 2 पर डिवाइड होता है, इनके नंबर्स को आपने प्लस करना है। अगर 3 पर डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 पर डिविजिबल है, अगर नहीं हो तो पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। अब 4 में क्या है, 4 में है द नंबर formed by the last 2 digits of the number is a multiple of 4। अच्छा, एक नंबर है, फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है, तो आपने उसके यूनिट एंड 10th प्लेस को देखना है। अगर वो 4 का मल्टीपल हुआ तो वो क्या होगा, वो नंबर्स जो है वो 4 पर डिवाइड होंगे। अगर नहीं हो तो वो क्या होंगे, वो 4 पर डिविजिबल नहीं होंगे। अच्छा, तो देख लें आप। अच्छा, आप देख लें ये नंबर, इन नंबर्स को देख लें, इन 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर्स को देख लें तो ये क्या है, आप देख लें कि ये 4 का मल्टीपल है या नहीं। अगर ये 4 का मल्टीपल हुआ तो ये 4 पर सारे जो नंबर्स हैं ये 4 पर डिवाइड होंगे। अगर नहीं है तो ये भी 4 पर डिवाइड नहीं होगा। ये अगर ये 12 है, 4 3 = 12, ये 4 का मल्टीपल है, तो ये पूरा नंबर भी 4 पर डिवाइड होगा। इसको कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। 3 4 5 1 2, इसको 4 पर डिवाइड करते हैं। 4 8 = 32, 2 5 3 6 3 8 = 24। अच्छा, फिर 4 है, 3 2 4 = 8। 11 से 8 माइनस कर ले तो इससे 3 आता है। 11 से 8 माइनस कर ले तो 3 आता है। 2 नीचे ले आए 32 बनता है। 4 8 = 32। तो अब देख लें ये
4 पर डिवाइड होता है। तो आपने क्या करना है, आपके पास अगर ये नंबर गिवन है और आपसे कहा जाए कि आप देख लें कि ये 4 पर डिविजिबल है या नहीं, तो आपने इस कैलकुलेशन को नहीं करना है, इसको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट ही इन 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर्स को देखना है कि ये अगर 4 के मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है तो ये पूरा नंबर 4 पर डिवाइड होगा, लेकिन अगर नहीं है तो ये पूरा नंबर 4 पर डिवाइड नहीं होगा। तो आपने देखना है, इन 2 नंबर्स को देखना है कि ये 4 के मल्टीपल्स हैं या नहीं। फिर इसके बाद है 5, तो 5 को देख लेते हैं। 5 के लिए क्या करना है, 5 जो है द नंबर ends with either 0 or 5। अच्छा, अब इस यहाँ पर क्या है, अच्छा एक नंबर आपके पास गिवन है तो आपने इसके यूनिट प्लेस को देखना है कि अगर वो वहाँ 0 हो या 5 हो तो वो नंबर जो है, वो पूरा नंबर जो है वो 5 पर डिविजिबल होगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर है तो आप इसको देख लें, इनके यूनिट प्लेस को देख लें, यहाँ पर 0 है तो ये 5 पर डिविजिबल है। अब अगर दूसरा कोई नंबर है, यहाँ पर देख लें, ये 5 पर डिविजिबल है क्योंकि ये इसके यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और नंबर है, वन, देख लें, अब यहाँ पर 1 है मतलब ये 0 या 5 नहीं है तो ये क्या है, ये 5 पर डिविजिबल नहीं है। तो 5 की डिविजिबिलिटी ये है कि आपने इसके यूनिट प्लेस को देखना है, यूनिट प्लेस में जो नंबर है अगर वो 0 हो या 5 हो तो वो नंबर जो है वो 5 पर डिविजिबल है, लेकिन अगर वो 0 या 5 के अलावा कोई और नंबर हो तो फिर वो 5 पर डिविजिबल नहीं है। ये अभी आपके लिए फजूल से होंगे कि क्या टॉपिक है आज का, तो लेकिन आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे, एचसीएफ के, एलसीएम के क्वेश्चंस करेंगे तो ये जो है, ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो है ये आपके लिए वहाँ पर बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि अभी हमने इसको किस नंबर पर डिवाइड करना है। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको समझ लें, हर एक की डिविजिबिलिटी को समझ लें ताकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में फिर आसानी हो। फिर 6 जो है, इसके बाद 6 में क्या है, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। अब क्या है, 6 जो है ये 2 और 3 का मल्टीपल्स है। 6 जो है वो 2 एंड 3 का मल्टीपल है, इससे 2 3 6 आता है, 2 3 6 आता है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने 2 के डिविजिबिलिटी है 2 उस वहाँ पर भी देखना है, मतलब उसके यूनिट प्लेस को भी देखना है कि वहाँ पर इवन नंबर है या नहीं। तो अगर वहाँ पर इवन नंबर है तो ये एक शर्त इसकी पूरी हो गई, फिर आपने देखना है इनके मल्टीपल्स को, उनके नंबर्स को ऐड करना है, उनके नंबर्स को ऐड करना है। जब आप उनके नंबर्स को ऐड करेंगे, अगर वो 3 पर डिविजिबल है तो अगर वो 3 पर डिविजिबल है तो वो दूसरी शर्त भी इसकी पूरी हो गई। मतलब अगर 2 पर डिविजिबल है, 3 पर डिविजिबल है तो फिर वो 6 पर भी डिविजिबल होगा। मतलब आप देख लें, अगर आपके पास कोई नंबर है और आपसे कहा जाए कि आप देख लें कि ये 6 पर डिविजिबल है या नहीं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको 2 की डिविजिबिलिटी आपने उसमें देखनी है कि ये 2 पर डिवाइड होता है या नहीं। मतलब उसके यूनिट प्लेस में देखना है कि यहाँ पर इवन नंबर है, अगर वहाँ पर इवन नंबर हो मतलब वो 2 पर डिवाइड होता है। फिर आपने इसके बाद क्या करना है, उसको 3 पर डिवाइड करना है, 3 पर देखना है कि ये डिवाइड होता है या नहीं। तो 3 पर डिवाइड करने के लिए आपने क्या करना होता है, आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके जो नंबर्स हैं अलग अलग, आपने इसको ऐड करना है, फिर देखना है कि ये 3 पर डिवाइड होता है या नहीं। मतलब अगर वो 3 का मल्टीपल हो, 3 पर डिवाइड होता हो तो वो पूरा नंबर जो होगा वो 3 पर डिवाइड होगा। लेकिन अगर इनमें से किसी एक पर सिर्फ डिवाइड होता है, दूसरे पर डिवाइड नहीं होता तो फिर वो 6 पर भी डिवाइड नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक नंबर है
अच्छा, तो आप देख लें इन नंबर्स को। मैं देखता हूँ कि ये 6 पर डिवाइड होता है या नहीं। तो सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर 2 है तो ये 2 पर डिवाइड होता है, 2 पर डिवाइड होता है। फिर आपने क्या करना है, इनको प्लस कर देना है, 4 + 0 + 5 + 1 + 2। तो अब इनको प्लस कर ले, 4 + 5 उससे 9 आता है, 9 + 1 10 + 2 12। तो 12 जो है वो 3 पर डिवाइड होता है, 3 4 12। तो ये 2 पर आप देख रहे हैं कि 2 पर भी डिवाइड हो गया और 3 पर भी डिवाइड हो गया, मतलब 2 और 3 पर डिविजिबल है तो 6 पर भी डिविजिबल होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई ऐसा नंबर हो, मतलब 4 0 5 2, अब देख लें ये नंबर जो है ये 2 पर डिवाइड होता है क्योंकि यहाँ पर 2 है, लेकिन आप इनको प्लस कर लें, 4 + 0 + 5 + 2, इनको प्लस कर लें, 4 + 5 इससे 9 आता है, 9 + 2 इससे 11 आता है, और 11 जो है वो 3 पर डिविजिबल नहीं है, वो 3 पर डिविजिबल नहीं है। तो जब 2 पर डिविजिबल हो लेकिन 3 पर डिविजिबल ना हो तो फिर वो 6 पर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो आपने ये याद रखना है कि 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, आपने 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है उस नंबर पर। अगर वो 2 और 3 पर डिविजिबल होता है तो 6 पर भी डिविजिबल होगा, लेकिन अगर 2 या 3 में किसी एक नंबर पर डिविजिबल ना हो तो वो 6 पर भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर आते हैं हम 8 की जानिब, क्योंकि इसमें बुक में 7 की नहीं है, इसके बाद 6 के बाद 8 की है। तो 8 में क्या है, अच्छा जिस तरह बुक में ही मैं आपको समझा देता हूँ। बुक में आप देख लें क्या है, द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज ए मल्टीपल ऑफ 8। जिस तरह 4 की डिविजिबिलिटी है, आप देख ले 4, इसमें 2 जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं आपने उनको देखना था कि ये 4 पर डिविजिबल है या नहीं। तो जब वो 2 नंबर्स लास्ट के 2 नंबर्स हैं वो 4 पर डिवाइड होते हैं तो वो पूरा जो नंबर है वो भी 4 पर डिवाइड होता है। अब क्या है, अब अगर 8 की डिविजिबिलिटी क्या है कि आपने 3 नंबर्स को देखना है, फर्स्ट 3 नंबर्स को देखना है कि अगर वो आप 8 पर डिविजिबल है, 8 पर डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 8 पर डिवाइड होगा। फिर हम आते हैं 9 की जानिब। 9 को देख लें आप, 9 में क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ 9। इसी तरह जिस तरह 3 की डिविजिबिलिटी है, जिस तरह 3 की डिविजिबिलिटी है क्या है इसमें कि अगर आप इनको प्लस करेंगे और वो 3 पर डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर जो है वो भी 3 पर डिवाइड होगा। इसी तरह 9 की भी डिविजिबिलिटी है, जो नंबर आपके पास होगा आपने उसको प्लस कर देना है, फिर आपने उनको 9 पर डिवाइड करना है। अगर वो 9 पर डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर जो आपके पास गिवन होगा वो भी 9 पर डिवाइड होगा, लेकिन अगर आप इनको प्लस करेंगे वो 9 पर डिवाइड नहीं होगा तो पूरा जो आपके पास नंबर गिवन होगा वो भी 9 पर डिवाइड नहीं होगा। फिर आप देख लें 9 में क्या है, 9 द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द सम 9 हो गया 10, द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज़ 0। अच्छा, जिस तरह 5 में था कि इसके यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, अब 10 में क्या है, 10 में सिर्फ 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर 5 हो तो वो 10 पर डिवाइड नहीं होगा। इसमें क्या है, सिर्फ 0 होना चाहिए, इसके यूनिट प्लेस में सिर्फ 0 होना चाहिए। अगर 0 हो तो 10 पर डिवाइड होगा, लेकिन अगर 0 ना हो, 0 की जगह कोई और नंबर हो तो फिर वो 10 पर डिवाइड नहीं होगा। फिर आते हैं हम 11 की जानिब। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स ऑफ द नंबर 0 आर ए मल्टीपल ऑफ 11। तो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या करना है, आपके पास फॉर एग्जांपल एक नंबर हो, उसके अल्टरनेट नंबर्स को आपने उसमें के अल्टरनेट नंबर्स को प्लस करना है और फिर दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, एक नंबर है फॉर एग्जांपल 7 है, 6 9 4 9 4। अच्छा, अब इसके अल्टरनेट नंबर्स को प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या है, आपने क्या करना है, इन नंबर्स को, ये नंबर और ये नंबर, इन तीनों नंबर्स को आपने ऐड कर लेना है, 7 + 9 + 9। अच्छा, अब बाकी जो नंबर्स बचते हैं ये 6 4 और 4, इन नंबर्स को भी आपने ऐड कर लेना है, 6 + 4 + 4। अच्छा, इन दोनों को प्लस कर लें,
9 + 9 इससे 18 आता है, और 18 को आप 7 के साथ प्लस कर ले, 18 9 18 20 21 22 23 24 25, तो इससे आता है 25। इनका प्लस कर ले, 6 + 4 इससे आता है 10, और इसके साथ 4 को प्लस कर ले तो इससे आता है 14। अच्छा, अब क्या करना है, अब 25 से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है 14 को, 25 से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है 24 को, तो 25 से 24 सब्ट्रैक्ट कर लें, 5 से 4 माइनस कर ले तो इससे 1 आता है, 2 से 1 माइनस कर ले तो इससे क्या आता है, इससे भी 1 आता है। तो जब आप 25 से 14 को माइनस करेंगे और इससे 11 आएगा या 0 आएगा, अगर यहाँ पर रिज़ल्ट में 0 आता हो या 11 आता हो तो वो नंबर, वो पूरा जो नंबर होगा वो 11 पर डिवाइड होगा। वो अगर यहाँ पर 0 हो या 11 हो रिज़ल्ट में तो ये पूरा नंबर जो है वो क्या होगा, वो 11 पर डिवाइड होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 0 या 11 की जगह कोई और नंबर हो तो फिर वो पूरा नंबर जो होगा वो भी 11 पर डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, फिर इसके बाद है 25 लास्ट में। 25 है द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इट डिविजिबल बाय 25। लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं अगर वो 25 पर डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर भी 25 पर डिविजिबल होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हो गई। इम्पोर्टेंट जो हैं वो 2 से 6 तक हैं, बाकी भी इम्पोर्टेंट हैं लेकिन ज़्यादा यूज़ जो हैं वो 2, 3, 4 एंड 5 ये यूज़ होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं आपके क्वेश्चंस में। तो आपने इसको नोट कर देना है, इसको समझ लेना है। आपने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया जो बुक में था वो आपने इसको, ये टेबल आपको ने नोट कर देना है अपने नोटबुक्स में। ये टेबल जो है आपके पास पेज नंबर 35 पर जो टेबल है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, आपने इसको अपने अपने नोटबुक्स में नीट नोटबुक्स में लिख लेना है, नोट कर देना है ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कल इंशाल्लाह हम फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा वो इंशाल्लाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।